गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। आई होप जो हमने पहली वीडियो की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसका इवोल्यूशन सबको क्लियर है टॉपिक। वी मेड श्योर दैट वी आर कवरिंग एवरी पीवाईक्यू, हम सारे पीवाईक्यूज कवर करें ताकि एग्जाम में कोई भी चीज़ आ जाए तो हम घबराए नहीं एंड हमसे हो जाए। ठीक है, तो उसी के साथ बिगिन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। शुरू करते हैं गाइस। तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोसेस फॉलो करना, मेक श्योर करना कि सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज लॉज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लिखा हुआ भी है, इफ यू चेक इट आउट, जस्ट वेट अ मिनट। क्या? ओके, एडमिशन refers to the process of planning, organizing, coordinating and controlling resources and activities to achieve specific goals. ठीक है, to make sure of the efficiency of the organization. Okay, and what is public administration guys? बताया था लास्ट टाइम, क्या है? मैनेजमेंट एंड implementation of government policies and programs, that is आपका public administration. इन हिंदी अगर एक्सप्लेन करें सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट का जो भी काम होता है, गवर्नमेंट पहले तो लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है आपके लिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट का काम होता है, जो पॉलिसी बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मैनेज करना ऑन अ ग्राउंड लेवल, टू मेक श्योर करना कि जो पॉलिसीज के जो बेनिफिट है, उनके जो फायदे हैं, वो लोगों तक पहुंचे, उनकी जिंदगी आसान करना, दैट इज द वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है? तो कौन कौन आता है आपका? आपका पुलिस ऑफिसर्स हो गए, आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, आपके लो लेवल मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, ऑफिसर्स हो गए, ये सब मिलके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। ओके, टू मेक लाइफ ऑफ द पीपल इजी एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो काम करता है किसके लिए? लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए। उसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। आप सब्सिडीज प्रोवाइड करते हो, पॉलिसीज लेके आते हो, तो वो मेक श्योर करता है कि लोगों की जिंदगी आसान हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ओके, ना कि मोटिव प्रॉफिट होता है उसका। ठीक है, मेक श्योर करता है कि फेयरनेस हो सोसाइटी में, इक्वालिटी हो, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लाइफ हो, एवरीवन कैन लिव देयर लाइफ, फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑन अ प्रॉपर लेवल। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट प्रॉफिट मेकिंग एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, मार्केट कंपटीशन, मार्केट डिमांड्स, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका भला, इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। Let's go to the next slide. Okay, now we are solving the PYQ, December 2013. Okay, public administration is generally characterized by an absence of profit motive. As I told you कि public administration का जो motive है उसमें profit नहीं आता है, ठीक है, that is welfare of the people. Just wait a minute. Okay, yeah, that is क्या है? Welfare, sorry, welfare of the people. That is the motive of public administration, ना कि profit making. Okay, the reason governmental activities are not undertaken simply to maximize profit but to promote social welfare. ठीक है ना, खाली प्रॉफिट वगैरह का नहीं है फोकस। क्या है फोकस? टू प्रमोट सोसाइटल वेलफेयर। बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एज वेल। तो आंसर क्या राइट होगा हमारा? ए। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं हम की डिफरेंसेस की गाइस। तो की डिफरेंसेस, इसमें जो मेन क्वेश्चन आएगा आपका, जो पीवाईक्यूज भी रहे हैं, वो सिंपली पूछेंगे
हु आर द सपोर्टर्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिशन? कौन ऐसे लोग हैं और स्कॉलर्स और थ्योरिस्ट हैं जो बोलते थे कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे डिफरेंसेस हैं? तो उसमें आता है आपका पॉल एप्पलबाय, ठीक है, हर्बर्ट साइमन, जॉन जॉन गॉस, जोसिया स्टेम एंड पीटर ड्रगर। काफी लोगों को इशू होता है इसको याद करने में। जैसे हमने याद किया था ना लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में अपना, इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर्स कौन कौन थे? कौन कौन थे गाइस? डब्ल्यू एल डी पी। डब्ल्यू से वुड्रो विल्सन, एल से एल डी वाइट, डी से डिमॉक, वेयर एस पी से पिफनर। ठीक है, कौन है ये? इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर्स है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, इंटीग्रल व्यू, सॉरी गाइस, इंटीग्रल व्यू ऑफ पपेट। ठीक है, वैसे ही हम इसके याद करेंगे डिफरेंसेस के, ठीक है, इसका मोनोमस बना के यहाँ बनाते हैं, ठीक है, पी एस पी जे जे, ठीक है, पी से आपका पॉल एप्पलबाय, ठीक है, एस से आपका साइमन, पी से आपका पीटर ड्रकर ड्रकर, जे से आपका जॉन गॉस एंड जे से आपका जोसिया स्टेम। क्या है? पी एस पी जे जे, सिंपल। दी आर स्कॉलर्स जो सपोर्ट करते थे डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं टू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो गोल है वो है सोसाइटी का वेलफेयर, ठीक है, वेयर एज जो गोल है आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का वो है प्रॉफिट मेकिंग एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। सिंपल, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, पब्लिक पॉलिसी बनाती है, उसका कोई एम नहीं होता कि प्रॉफिट देगा नहीं देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, उसका सिंपली एम होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, सिंपल। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग अपने, प्रॉफिट एज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मेन गोल ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, दैट इज देयर ड्राइविंग मोटिवेशन। ठीक है, कट कॉस्ट कटिंग होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है। इनफैक्ट इफ समवन इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, अगर कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करता है उनको निकाला भी जाता है, क्योंकि प्रॉफिट इज द एंड गेम फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप इट इज क्लियर। सेकंड बात करते हैं हम लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क दोनों में होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, बट जो पब्लिक कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो लीगलिटी और लीगल स्ट्रक्ट रेगुलेशंस उसमें ज्यादा होते हैं टू एंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको सब्सिडीज मिलती है, ठीक है, आपको बहुत कम रेट में इलाज हो जाता है, दैट इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में या प्राइवेट कंपनीज में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोई भी कम प्राइस पे चीजें मिले, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनीज होती है या प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपने हिसाब से प्राइसेस रखते हैं, वो अपने हिसाब से चीजें रखते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज when we talk about transparency and accountability, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में public scrutiny, public administration is subject to public scrutiny through legislative oversight, media and citizen feedback। जो भी पार्लियामेंट में चीजें डिस्कस होती है, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या पॉलिसीज आ रही हैं, कितना इम्प्रूवमेंट है, दीज ऑलवेज बीन डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ओके, मीडिया, मीडिया हर स्टेप गवर्नमेंट को कवर करती है, मेक श्योर करती है कि लोगों तक चीजें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, टू मेक पीपल अवेयर कि क्या चल रहा है, ठीक है। वेयर सिटीजन फीडबैक, पीपल गिव देयर फीडबैक थ्रू वोटिंग। अगर उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं बाय वोटिंग फॉर देम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इट अलाउज एवरी सिटीजन टू हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है इस कंट्री का, ठीक है, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लॉज वगैरह के बारे में, एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स जो डिफेंस वगैरह में आते हैं या जो कॉन्फिडेंशियल मैटर आते हैं उनको छोड़ के, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ही कैन सिंपली फाइल आरटीआई,
ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप फाइल कर सकते हो एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इट इज सब्जेक्ट टू प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है, कंपनी को लगता है तो वो अपनी रिपोर्ट शेयर करती है, नहीं लगता तो नहीं करेगी, ठीक है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू मच टू द पीपल। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट होती है वो सभी को एक समान देखती है, ठीक है, इट सर्व्स ऑल सिटीजंस इक्वली, मेक श्योर करती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबका इक्वली ग्रोथ हो, ठीक है, और एक फेयरनेस हो सोसाइटी में। वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, जो उनको प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, ठीक है, जो उनके रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, उन पर ज्यादा फोकस करती है, ठीक है, बिकॉज उसका जो एम है वो वेलफेयर ऑफ ऑल नहीं है, उसका सिंपली फोकस है प्रॉफिट बनाने पे, दैट्स इट। अब आते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पब्लिक पॉलिसीज, लॉज, रेगुलेशंस, ये सब चीजें गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो देयर इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल डिसीजंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस पे, ठीक है। वेयर एज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्राइवेट में भी होता है बट इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, वो भी होता है। वेयर स्कोप एंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्कोप और इम्पैक्ट क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका भला, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है, मेक श्योर सोसाइटी इक्वलिटी हो, फेयरनेस हो, हारमोनी हो। वेयर एज जो स्कोप एंड इम्पैक्ट होता है आपका प्राइवेट का, वो मेक श्योर करता है प्रॉफिट मेकिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मार्केट डिमांड्स, फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट में ऐसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है मनरेगा, ठीक है, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स, इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। वेयर्स अगर प्राइवेट एडमिशन में देखेंगे, इसका सिंपली होता है प्रॉफिट ड्रिवन सेक्टर्स एंड उसका मोटिव भी वही होता है, दैट्स इट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट? किसने डिफरेंसेस दिए थे? अभी हमने याद किया था पी, एस, पी, जे, जे। पी से आपका आता है पॉल, एप्पल बाय, ठीक है। एस से आता है आपका साइमन, पी से आता है आपका पीटर ड्रकर, जे से आता है आपका जॉन गॉस एंड आपका जे से अगेन आता है आपका जोसिया स्टैम्प, ठीक है। पीएसपी जे जे, इन लोगों ने डिफरेंसेस दिए थे, ठीक है, तो डिफरेंसेस किसने किसने दिए थे? हर्बर्ट साइमन ने डिफरेंसेस दिए हैं, पॉल एप्पलबाय ने डिफरेंसेस दिए हैं, जॉन गॉस ने डिफरेंसेस दिए हैं। डिफरेंसेस किसने दिए? आपके हेनरी फ्यूल, तो इट इज द राइट आंसर, ठीक है। हेनरी फ्यूल टॉक्स अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू। आई होप इट इज क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एंड प्लीज अगर समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट वी कैन गेट मोर मोटिवेशन हमें मिले एंड हम लोग इस चीज को फॉलो करते रहे, ओके। आता सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स अ डिस्टिंक्शन? किसने डिस्टिंक्शन दिया? अगेन सेम क्वेश्चन, पीएसपी जे जे। आई एम राइटिंग इट अगेन अगेन सो दैट आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है ना। पॉल एप्पल बाय, पार्डन माय राइटिंग गाइस, तो राइटिंग ऐसी ही है मेरी, ओके। साइमन, पी से पीटर ड्रकर, जे से आपका जॉन गॉस एंड जे से अगेन जोसिया स्टैप। तो ये सारे हैं जिन्होंने डिफरेंसेस दिए हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें अगेन, पॉल एप्पल बाय दिए हैं, हर्बर्ट साइमन ने दिए हैं, जोसे हम दिए हैं, तो आंसर क्या आएगा? ए सी डी, तो सी इज द राइट आंसर, ओके। अब बढ़ते हैं हम सिमिलैरिटीज पे। तो सिमिलैरिटीज किसने दी है हमारे? ठीक है, सिमिलैरिटीज की बात करता है हमारा हेनरी फ्यूल, एमपी फोलेट, लूथर गोलिक एंड लिंडल अर्विन। इसको भी हम ऐसे ही मोनोमिक्स में याद करेंगे, एच एफ एल एल, सिंपल। एच से आपका हेनरी, एफ से आपका फोलेट, एल से आपका लूथर गोलिक और एल से आपका लिंडल अर्विन। आई होप इट इज क्लियर। पी एस पी जे जे एच एफ एल एल, सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
तो मैनेजरियल टेक्निक जो स्कॉलर्स हैं जैसे कि आपका हेनरी फ्योल, एमपी फॉलन टू द गुलिक, दे टॉक्स अबाउट कि चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, ये दोनों ही कुछ चीजें फॉलो करते हैं साथ ही साथ, जो मैनेजर टास्क होते हैं जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, रिक्रूटिंग हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसमें ये जो बेसिक टास्क होते हैं, मैनेजरियल टास्क, ये होते ही होते हैं, सिंपल। अब बात करते हैं सेकंड पे आपका हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, दोनों में हायरार्की होती है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो आपने देखा होगा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो टॉप लेवल ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे भी ऑफिसर्स आते हैं, फिर नीचे नीचे क्लर्क्स आते हैं, ठीक है। इन ऑफिसर्स के ऊपर भी क्या कहते हैं, आपके मिनिस्टर्स आते हैं। तो देयर इज अ हायरार्की, ठीक है, द लाइन ऑफ हायरार्की जो फॉलो हो रही है, ठीक है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो देखो सीईओ आते हैं, सीईओ के नीचे मैनेजर लेवल आते हैं, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय के नीचे क्लर्क आता है, ठीक है। तो देयर इज आल्सो हायरार्की इन प्राइवेट सेक्टर्स। तो दोनों में एक चेन ऑफ कमांड होती है, ओके, हाई लोएस्ट लेवल टू हायर लेवल, ओके। The higher level official who give orders and the lower level employees who follow them, okay। दोनों में होती है, प्राइवेट में भी एंड पब्लिक में भी। नाउ टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस दोनों में होते हैं, पब्लिक में, प्राइवेट में। प्राइवेट में से गवर्नमेंट टैक्स हो गया, आपका लेबर लॉज हो गए, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो गए, तो ये फॉलो करना आर नेसेसरी फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, ओके। अब आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हम लोग बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, बिकॉज उसका काम ही है देखना कि लोगों का भला हो रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंश्योर करना, ठीक है। बट आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो मेक श्योर कि दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, मेक श्योर करते हैं वेलफेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनी बिजनेसेस जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, ओके। इनके बदले इनको क्रेडिट स्कोर भी मिलता है, दैट मीन्स बहुत इजीली वो लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट पे, इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक टाटा, ओके, सुना होगा आपने टाटा फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। हाउ इट इज हेल्पिंग पीपल, हाउ प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन अ वेरी लो कॉस्ट और फ्री एजुकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ इश्यूज सब में आते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज को मैनेज करना हो गया, फाइनेंस को मैनेज करना हो गया, रिसोर्सेज को एलोकेट करना हो गया, स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशंस हो गया। ये कुछ चैलेंजेस हैं, वो प्राइवेट में भी आते हैं, पब्लिक में भी आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, ओके। अब बात करते हैं हम कन्वर्जेंस इन मैनेजमेंट मॉडल। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था अर्लियर टाइम पे, जो हम बात करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल थे, ठीक है। काफी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता था जो चला आ रहा है, ठीक है। इनोवेशन इतनी नहीं थी। तो अब पब्लिक सेक्टर अडॉप्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के प्रैक्टिसेस को टू मेक श्योर ऑफ द एफिशिएंसी, ठीक है, एंड बेस्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिट्स रिसोर्सेज, ठीक। किस तरह से, जैसे आउटसोर्सिंग हो गई, कॉस्ट कटिंग हो गया, प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव्स हो गए, ठीक है, टू मेक श्योर कि ये भी बेटर काम करे एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपना पीपीपी की, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में होता क्या है, इसमें सिंपली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज साथ में काम करती हैं ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स, जहां दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी, आपका इनोवेशन, फंडिंग लेके आता है, ठीक है। वेल गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सबका भला हो रहा हो उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो है आपका, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स साथ में मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं हाई क्वालिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। डिफेंस सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे काफी पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करते हैं टू मेक श्योर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है, आई होप अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस।
किसने डिस्टिंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। सिमिलैरिटीज क्या थी हमारी, सिमिलैरिटी में कौन कौन था, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, रियली सॉरी, या एक मिनट। ओके, किस किसने डिस्टिंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। आपके जो सिमिलैरिटीज को प्रमोट करते, सपोर्टर्स ऑफ द सिमिलैरिटीज, एच एफ एल एल। एच से आता है आपका हेनरी फ्योल, एफ से आता है आपका एमपी फॉलेट, एल से आता है आपका लूथर गुलिक, एंड आपको एल से आता है क्या, लिंडन अल्विक, लिंडल, ठीक है। तो ये दे दिया सपोर्टर्स, सिमिलैरिटीज उन्होंने दे दी, सिमिलैरिटीज, ठीक है ना, सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने दी थी, एमपी फोलेट ने दी थी, लूथर गुलिक ने दी थी, अर्विंग ने दी थी। तो ये दोनों, ये सारे के सारे सपोर्टर्स हैं सिमिलैरिटीज के, इन लोगों ने डिस्टिंक्शन नहीं प्रोवाइड किया। तो आंसर होगा आपका डी, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर मतलब करेक्ट, यस। वेयर एज डिफरेंसेस कितने दिए थे, एक बार रिवाइज करते हैं, आई होप अभी तक याद हो गया हो आपको। क्या है, पी एस पी जे जे, पी से पॉल एप्पल बाय, एस से साइमन, पी से पीटर ड्रकर, जे से जोसियस टेम, एंड जे से जॉन गॉस। आई होप अभी तक जो भी पढ़ा है आपको क्लियर है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक होता है गाइस खत्म, ठीक है। यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन दिस टेलीग्राम आईडी, जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। क्यूआर कोड से आप लॉग इन कर, ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल दैट यू कैन लॉग इन, एट द सेम टाइम दिस द ईमेल आईडी, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ वी हैव, जस्ट गिव मी अ, वी हैव अ वेबसाइट, जिनको पता है, जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको पता होगा कि वी हैव अ वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट, जहाँ पे हम सिंपली कवर करते हैं। आप सर्च करोगे सिंपली पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशंस, गूगल पे टॉप पे ही मिल जाएगा आपको। मे बी थोड़ा नेट स्लो है या, तो हमने यहाँ पे सब कवर किया हुआ है, यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, आपका मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सब मिल जाएगा। एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एट वन प्लेस, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशंस। अगर हम यूजी नेट जाओगे तो हर टॉपिक कवर्ड है in terms of content, ठीक है। simply click any, देखो ये this is western political thought, political concept, political ideologies, Indian polity, everything is covered। अब सिंपली ऐसे हम लोग अभी आज पढ़े थे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिशन, अब सिंपली क्लिक करोगे इस लिंक को, जितना भी पढ़ाया गया, जितना भी समझाया गया, सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो हाईलाइटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, सो दैट यू कैन मेक नोट्स, यू कैन रीड फ्रॉम दैट। एंड ये कंटेंट बनाया गया लास्ट 10 years के पीवाईक्यूज को देख के, तो आपका कोई भी चीज मिस नहीं होता है। हम लोग एक बार प्लेटो भी जाके देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल, प्रॉपर डिटेल, ओके। यहाँ से टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप सिंपली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, लाइक दिस फॉर यूजीसी नेट, गो टू द टेस्ट सीरीज, दीज आर द मॉक टेस्ट अवेलेबल। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी पर क्लिक किया, ये एडवांस है, ठीक है। ये टेस्ट आपको खुल के आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो किस किसने टेस्ट दिया है, क्या क्या रैंकिंग है किस किस की, ठीक है। सो दैट यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर पीपल, और लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपको समझ में आएगा कि कितना आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसी के साथ आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे,
आई वुड सजेस्ट यू गाइज, सिंपली यहाँ पे जाओ पीवाईक्यूज में, डाउनलोड करो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज, ठीक है, सब यहाँ पे कवर है, डाउनलोड करो और दिन में एक पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी रिपीटेड होते हैं, ठीक है, एंड पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियोस, ठीक है, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर सो दैट वी आर मोटिवेटेड to do the same and keep continuing it with it, ठीक है। These are current affairs for the UPSC students because वो लोग भी यूज करते हैं, so I hope it is clear. So thank you guys, इसी के साथ bye bye.